मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। जीव और अजीव ये मुख्य रूप से दो द्रव्य माने गए हैं और इन दोनों से ही संसार और मोक्ष की व्यवस्थाएं चलती हैं। अर्थात अजीव द्रव्य के जो 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो जीव और पुद्गल के संयोग से संसार बना है। और जब जीव द्रव्य शुद्ध अकेला रह जाता है तो उसके साथ सारे संयोग संबंध समाप्त हो जाते हैं और वह जीव शुद्ध बन करके शुद्धात्मा के रूप में, भगवान आत्मा के रूप में, सिद्ध परमात्मा के रूप में सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। उससे पहले संसार में जीव की अशुद्ध परिणति है, इसीलिए वह अशुद्ध जीवात्मा के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। उसे अशुद्ध जीव की 20 प्ररूपणाओं का कथन करने के लिए आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार जीवकांड नाम के ग्रंथ की रचना की। इसको आप समझें सठ खंडागम सिद्धांत ग्रंथ का सार समझना है आपको, क्योंकि नेमी चंद्र आचार्य देव ने उन ग्रंथों का ही सार लेकर के पुष्पदंत भूतबली आचार्य के सूत्रों का भी सार लेकर के और इस ग्रंथ की रचना की है। इसकी आप 8-9 गाथाएं पढ़ चुके हैं, यानी 20 प्ररूपणाएं। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उव ओगव्य कमसो विषम तु पर्वणा भणिदा। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये 5 हुई और 14 मार्गणा, 14 5 19 और एक उपयोग। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का कथन किया गया। उनमें से सर्वप्रथम प्ररूपणा के रूप में गुणस्थान रहा। गुणस्थान के 14 भेद बताए। वो 14 भेद अब तक आपको बिल्कुल निश्चित रूप से याद हो ही गए होंगे। तो अब आपको उन गुणस्थानों के अलग अलग लक्षणों की ओर ले चलती हूँ। तो आपने मिथ्यात्व गुणस्थान को जाना, जहाँ मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को तत्वों पर श्रद्धा नहीं हो पाती, अश्रद्धान रहता है, वह मिथ्यात्व गुणस्थान है। और मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीव को अतत्व श्रद्धान रहता है, सच्चे तत्वों पर श्रद्धान नहीं हो पाता। इनको पढ़ने का मतलब यही है कि हम अपना थर्मामीटर अपने ऊपर ही प्रयोग करके देखें कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि हैं। अब हम दूसरे गुणस्थान पर आए, जिसका नाम है सासाधन गुणस्थान। जो सासाधन गुणस्थान सम्यक्त से गिरने की अपेक्षा से बनता है। मिथ्यात्व में जीव नहीं आता सम्यक्त से गिर करके, और उसके बीच के काल को सासाधन सम्यक्त कहा गया है। संक्षेप में आपको ये जानना है, और बाकी तो पुस्तक पढ़ करके, और जिनको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो बड़े गोमट सार जीवकांड को भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन सादी और अनादि मिथ्या दृष्टि के 2 प्रकार से, 2 तरह से कर्मों के उपशम से होता है। और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को किस प्रकार से कौन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो महामुनि उपशम श्रेणी पर चढ़ करके वहाँ से गिरते हैं और मिथ्यात्व में आने को होते हैं, तो उनको ही सासाधन सम्यक दर्शन, सासाधन सम्यक्त्व नाम का गुणस्थान होता है। तीसरे गुणस्थान में हम आए तो कल आपने जाना, इसमें वर्णित 9वीं गाथा के अनुसार कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जो मिश्र रूप परिणाम होता है, उसको तीसरा गुणस्थान कहते हैं। तो इसमें शंका उठना स्वाभाविक था कि दो परिणाम एक साथ कैसे हो जाएंगे। तो उसकी बात बताई थी कि 2 परिणाम एक साथ हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति में किसी से शत्रु भाव, किसी का उस व्यक्ति के प्रति, और किसी का उससे मित्र भाव, दोनों एक में रह सकते हैं।
वह किसी का शत्रु हो सकता है, आप अपने साथ घटित कर लीजिए। आपकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, आपकी किसी से प्रगाढ़ मित्रता हो सकती है। तो दोनों ही भाव आपकी एक आत्मा के अंदर ही हैं। इसी प्रकार से सम्यक्त और मिथ्यात्व एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं और दोनों एक आत्मा में घटित हो सकते हैं, इस बात को बताया। इसको थोड़ा सा गाथा के माध्यम से भी आगे में बताया है कि सम्यक्त और मिथ्यात्व जो हैं वो एक साथ कैसे रहेंगे, इसका उदाहरण भी दिया। दही गुड़ मिव्वा मिस्सम पुभावम नेव कारिदुम सक्कम एवं मिस्सय भावो सम्मा मिच्छोत्तीर्णादवो। ये बड़े जीवकांड के अंदर गाथा नंबर 22 है। इसके अंदर कहा कि जिस प्रकार दही और गुड़ उन दोनों को परस्पर में जब मिला देते हैं तो तीसरा एक स्वाद अलग बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? श्रीखंड, है ना। मध्य प्रदेश में बहुत चलता है ना श्रीखंड। तो दही और गुड़ को या दही और शक्कर को मिला देते हैं तो उन दोनों का पृथक पृथक यद्यपि स्वाद होता है, लेकिन मिल जाने के बाद उन दोनों के स्वाद को, उन दोनों की परिणति को अलग अलग नहीं कर सकते। और उस द्रव्य के प्रत्येक परमाणु का रस मिश्र रूप रहता है, यानी पूरा का पूरा दही उसके अंदर गुड़ मिल गया तो वो मिश्रित परिणाम रूप वो फिर कहलाता है, क्या कहलाता है? वह क्या कहलाया? श्रीखंड कहलाया। तो खट्टा और मीठा मिला हुआ उसका स्वाद रहता है। उसी प्रकार से मिश्र परिणामों में भी एक ही काल में सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब क्या किया है इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ये आत्मा में ऑटोमेटिक व्यवस्था है और ऊपर से इसको वर्णित करने का मतलब ये है कि अपना थर्मामीटर हम स्वयं प्रयोग करके देखें कि कहीं हमारे मिश्रित परिणाम तो नहीं है, कहीं हम मिथ्यात्व रूप से तो नहीं है, या हम सम्यक्त की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें और 23वीं नंबर की गाथा के अंदर आगे बताया है, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा जो गोमट सार जीवकांड सार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी डिटेल में ले चल के आपको बताती हूँ कि तृतीय गुण स्थान में और क्या विशेषता रहती है। सो संजमम न गिण्हदि देशजमम वाण बंददे आऊम सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्य मरदि नियमेण। इन कुछ चीज़ों को आप नोट कर लिया करिए कि तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तो मिश्रित परिणाम है। वहाँ न मिथ्यात्व रूप है तो मिथ्यात्व रूप होते तो पहले गुण स्थान में चले जाते, सम्यक्त रूप होते तो चतुर्थ गुण स्थान या पंचम में आ जाते। तो वहाँ न देश संयम को ग्रहण कर सकता और न सकल संयम को। दूसरी बात यह है कि इस गुण स्थान में देश अजमम व न बंधदे आऊम, इस तृतीय गुण स्थान में आयु कर्म का बंध भी नहीं होता। आयु कर्म का बंध पहले गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, इनमें होता है, लेकिन तृतीय गुण स्थान में बंध नहीं होता आयु का। और एक अलग और बात है, सम्मम व मिच्छम व परिवज्य मरदि नियमेण। इस गुण स्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो नियम से या तो सम्यक्त रूप परिणामों के द्वारा या मिथ्यात्व रूप परिणामों के द्वारा, ये बात कही गई है। कहीं कहीं आचार्यों की मतों से इसमें भिन्नता भी है, लेकिन इस गोमट सार जीवकांड के अंदर बताया है कि यदि इस गुणस्थान वाला जीव मरण करेगा, मतलब कि या तो फिर वो मिथ्यात्व में चला जाएगा और या फिर वो सम्यक्त रूप परिणाम है तो फिर वो सम्यक्त यानी चतुर्थ गुण स्थान में चला जाएगा। इसलिए ये विशेषता आप माने, और इस गुण स्थान में रहते हुए तृतीय गुण स्थान में वह मरण नहीं कर सकता, ऐसा नियम बताया है। तो इस बात को भी आप नोट कीजिएगा। और आगे और भी बताया कि तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव ने तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करने से पहले एक गाथा इसमें है कि सम्मत मिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुराबद्धम। ये एक बहुत विशेष बात मैं आपको बता रही हूँ।
तही मरणम मरणंत समुद्घादो वियर्ण मिस्सम्मी, यानी मिश्र गुणस्थान के अंदर तृतीय गुणस्थान को प्राप्त करने से पहले कोई किसी जीव ने सम्यक या मिथ्यात्व रूप परिणामों में से जिस जाति के परिणाम काल में आयु कर्म का बंध किया, उसी तरह के परिणामों के होने पर उसका मरण होता है। तो उसी जाति के परिणाम होने पर मरण होगा तो मतलब गुणस्थान बदल जाएगा, किंतु मिश्र गुणस्थान में मरण नहीं होगा, न ही इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात होता है। तई मरणम मरणंत समुद्घादो वियर्ण मिस्सम्मी, यानी मिश्र गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। अब आप कहेंगे समुद्घात किसे कहते हैं, ये कौन सी नई बात आ गई है? तो समुद्घात को हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि समुद्घात का लक्षण क्या है। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, उन्होंने गाथा में भी कहा असमोहदो व्यवहारा, तो कि जीव अपने शरीर प्रमाण रहता है। कब तक? जब तक वो समुद्घात नहीं करता। समुद्घात की अवस्था में आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को न छोड़ करके और बाहर निकलते हैं, इसका नाम है समुद्घात। तो समुद्घात का लक्षण इसमें कहा गया कि मूल शरीर मछंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो हवदि समुद्घादयम नाम, अर्थात मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ये किन्हीं किन्हीं जीवों के होते हैं, समुद्घात सबके साथ नहीं होते हैं, सबके शरीर के अंदर नहीं घटित होता, सबकी आत्मा के प्रदेश नहीं बाहर निकलते, लेकिन समुद्घात नाम की चीज है तो वह इसमें बताएगी। अब इस समुद्घात के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? उनको भी नोट कर लेना आप कि वेयण कसाई वे उपवियो मारणंतियो समुद्घादो तेजाहारो छट्टो सप्तमो केवलीणम तू। 7 समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। ये 7 समुद्घात होते हैं। और ये समुद्घात जिनके भी होते हैं तो मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर शरीर के साथ आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, पुनः अंदर आ जाते हैं। एक मारणांतिक समुद्घात ऐसा है कि मारणांतिक समुद्घात, जैसे इसमें कहा कि तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि जिस जीव ने पूर्व से ही किसी आयु का बंद कर रखा है, समझो किसी मनुष्य ने नरक आयु का बंद कर लिया, या किसी जीव ने देव आयु का, तिरंच आयु का, जिसका भी बंद कर लिया, तो उसमें तो उसका जाना निश्चित है। तो मरण से कुछ क्षण पहले उस शरीर का जहां उसको जाना है उस स्थान का वो स्पर्श करता है, और स्पर्श करके आ करके पुनः अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद मरण हो जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो जब तृतीय गुण स्थान में मरण ही नहीं रहा तो मारणांतिक समुद्घात का भी उसमें निषेध किया गया है। आप इन चीज़ों को जानना, और समुद्घात की विशेष व्यवस्था को प्रकरण आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और अन्यथा आप द्रव्य संग्रह की टीका से और गोमटसार जीवकांड की टीका आदि से इसको विशेष रूप से जानना। ये तीसरे गुण स्थान में होने वाले कुछ विशेषताओं को मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया, जिसका वर्णन गाथा के माध्यम से कल आप जान चुके हैं कि ये मिश्र गुणस्थान कहलाता है, जहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप दोनों प्रकार के मिश्रमयी परिणाम होते हैं। अब हम चलते हैं चतुर्थ गुणस्थान की ओर। अब आप आइएगा गाथा नंबर 10। चतुर्थ गुणस्थान, इसका नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। इस गुणस्थान का लक्षण सम्मत देश घादी
सम्मत देशगादि सुदयादो वेदगम हवे सम्मम सुदयादो वेदगम हवे सम्मम चलमलिन मगाढ़म तम चलमलिनमगाढं तं नित्यम कम मखवण हेदु। नित्यं कमखवण हेदुम्। एक साथ सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। सम्मत सम्मत देश देश गादि गादि सुदयादो सुदयादो वेदगम वेदगम हवे हवे सम्मम चलमलिन चलमलिन मगाढ़म मगाढं तम तं नित्यम कम मखवण हेदु। अब इस गुणस्थान का लक्षण आपने प्राकृत की गाथा में पढ़ा। संस्कृत छाया है इसकी। सम्यक्त देश घाते हृदयाद वेदकम भवेत सम्यक्त्वम चलम मलिन मगाढ़म तन्नित्यम कर्म क्षपण हेतु। अर्थात सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियों में से देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर तथा अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वघाती प्रकृतियों के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान निषेकों की बिना फल दिए ही निर्जरा होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षायोप सम्यक दर्शन कहते हैं। वे परिणाम चल मलिन या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अर्थात जघन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट छाछठ सागर पर्यंत कर्मों की निर्जरा के कारण हैं। ये सैद्धांतिक भाषा आपने सुन ली। अब इस गुणस्थान का चूंकि नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, यानी यहाँ जीव व्रतों को नहीं धारण करता लेकिन सम्यक दर्शन उसको हो जाता है, तब वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान वाला प्राणी कहा जाता है। यह देवताओं के भी हो सकता है, मनुष्यों के होता है, तिर्यंचों के भी होता है ये चतुर्थ गुणस्थान, और नारकियों के भी होता है। यानी जो मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आते हैं उन सब के ये चतुर्थ गुणस्थान होता है। अब इसकी परिभाषा में क्या है, ये तो सामान्य हो गया कि व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान होते। अब इसमें क्या है बताया कि सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियां, कौन सी प्रकृतियां हैं सम्यक दर्शन को विपरीत करने वाली? विपरीत करने वाली मतलब मिथ्यात्व में ले जाने वाली, यानी आत्मा के सर्व गुणों का घात करने वाली जो प्रकृति है उन प्रकृतियों में से देशघाती जो सम्यक्त प्रकृति है, देखो क्या है, 7 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, जो अनंत अनंत भावों का बंधन कराने वाली हैं। ऐसी 4 अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियां पुनः मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए जाते हैं, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये उसके 3 भेद हो जाते हैं। तो 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहनी की प्रकृतियां कही जाती हैं 7। इन 7 प्रकृतियों में से जो सम्यक्त प्रकृति है वो देशघाती है। देशघाती मतलब चारित्र को तो, देश संयम को तो नहीं होने देती, और सम्यक दर्शन जो होता है उसके अंदर भी थोड़ी मलिनता आती है, समझे ना। इसका नाम सम्यक्त प्रकृति है, ये सम्यक दर्शन नहीं है। ये मिथ्यात्व से टूट करके जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए तो उसमें से एक सम्यक्त प्रकृति नाम की ये प्रकृति है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक्त प्रकृति में सबसे पहले आपको अंतर जानना है, समझे ना। तो उस सम्यक्त प्रकृति की जो देशघाती है उसके उदय होने पर, और क्या है, इसका तो उदय हुआ, और अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों की जो कि सर्वघाती हैं, इन प्रकृतियों के निषेक झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम रहता है, ये शांत पड़ी रहती हैं।
उस समय अनंतानुबंदी की चारों में से किसी का उदय नहीं रहता, अपना सत्ता में पड़ी हुई हैं, इसलिए उनका सदवस्था सत्ता में विद्यमान रूप उपशम कार्य नहीं कर रहे, इसलिए उपशम है, और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो इन 6 प्रकृतियों के सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान के निषेकों कि जो बिना फल दिए, यानी इतने सुंदर जब ये परिणाम होते हैं तो वर्तमान के निषेक बिना फल दिए निर्जीर्ण होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में जो आत्मा के परिणाम होते हैं, उस समय उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन को वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं या क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ गए? ऐसे सम्यक दर्शन से भी आप कहें सम्यक प्रकृति के उदय से उसके अंदर दोष लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कहा कि इससे निच्चम कम्मक खमण हेतु, जितनी देर तक, जितने दिन तक ये सम्यक दर्शन रहता है, उतने दिन तक कर्म का क्षपण नित्य ही होता रहता है। तो कैसे जघन्य से अंतर मुहूर्त है इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन का काल, और उत्कृष्ट से 66 सागर पर्यंत ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन रह सकता है। बहुत बड़ा काल है, और निरंतर जब तक ये सम्यक दर्शन रहेगा तब तक नित्य ही कर्मों का क्षपण होता रहेगा। और जो कुछ इसमें थोड़ा सम्यक्त प्रकृति के उदय के कारण दोष लगते हैं, उनके बारे में भी मैं कल आपको विशेष प्रकाश डालूंगी। इस प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान तक हम पहुंच गए हैं। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि हमें मिथ्यात्व से आगे चल करके, और हम आज सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा करते हुए और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि आज पंचम काल में सभी मनुष्य जो भी सम्यक दृष्टि हैं वे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हैं। ये आज के स्वाध्याय का सार समझना।